अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन लर्निंग इन उर्दू में एक बार फिर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है नोमानुद्दीन, जो कि पावर पॉइंट की लेक्चर की सीरीज़ का मैंने स्टार्ट किया है। तो आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है, तो मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो इससे पहले हमने क्लिपबोर्ड के लिए जो कुछ क्लिपबोर्ड को किस तरह यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर स्लाइड्स को मैंने यूज़ किया, फिर फ़ॉन्ट फैमिली की तरफ मैं आ गया। लेकिन अभी हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में आप किस तरह चेंजेस कर सकते हैं या पैराग्राफ किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे, तो मैं इसके हिसाब से मैं आपको पैराग्राफ में जो चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। पैराग्राफ में फिर फ़िलहाल यही है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैंने ये ऑलरेडी इनके पे मैंने ट्यूटोरियल बनाए हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के लिए। और यहाँ पे ये सारे एक जैसे, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे सीख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे पैराग्राफ में इन तीनों का क्या क्या फ़ायदा है और इसे कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे मैंने सिलेक्शन के बिना कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हर वीडियो में आपको बताऊँ कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट ना करो और इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दे। यहाँ पे सेलेक्ट करने से मतलब ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। अभी देखो ये डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल वर्टिकल हो चुका है, लेकिन फिर यहाँ पे रोटेट ये वर्टिकल को मैंने फ्लिप कर दिया, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। फिर मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो कि स्टेक्ड मैंने कर लिया, तो ये सारे जो है ना ये बिल्कुल अपनी जगह से चेंज हो चुके हैं। इसके साइज़ को भी बड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल यूज़ मत करो। ये तब यूज़ करते हैं जब आप किसी लोगो को डिज़ाइन करते हो, तब ये तरीका यूज़ होता है। अदरवाइज़ ये तरीका अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होता। मैं इसे फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल ही रखने देता हूँ। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नीचे यहाँ पे मोर ऑप्शन में मिल जाएंगे। मोर ऑप्शन में जितने भी चेंजेस करना चाहते हो वो यहाँ पे सारे चेंजेस होते हैं। जिस तरह की ये चेंज आप इसमें शेडो अप्लाई कर सकते हो। शेडो का कलर किस तरह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस शेडो का कलर थोड़ा डिफरेंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट मैंने जो लिखा है ये बिल्कुल मेरे पास है वाइट मतलब ब्लैक कलर के। तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ जिस तरह के पहले मैं इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करूँ। फ़ॉन्ट का कलर किस तरह चेंज करते हैं मैंने आपको तरीका सिखाया था। फ़ॉन्ट का मैं बिल्कुल वाइट करूँ, और यहाँ पे इसका शेडो का कलर जो है मैं कम्प्लीटली जो कि इसका उसकी अपोजिट करूँ। साइज़ को बढ़ाओ, थोड़ा से बोल्ड भी करूँ, तो आप देखो आपको कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। जिस तरह की इसकी जो शेडो है इसकी साइज़ कितना चेंज करते हो, किस एक एंगल में करते हो। ब्लर कितना होना चाहिए, ज़्यादा ब्लर होना चाहिए। जितना ज़्यादा ब्लर होगा उतनी ही अच्छा लगेगा, लेकिन ज़्यादा ब्लर होने से भी अच्छा नहीं लगता। आप ब्लर की यहाँ पे जो मैनुअली भी लिख सकते हो यहाँ पे, और फिर इससे एंगल भी चेंज कर सकते हो। इस तरह के अब ये एंगल मैंने बहुत ही चेंज कर दिया। अब ये फिर 0, फिर 70, 0 पे बिल्कुल उसकी मिडल में होता है। फिर इस एंगल को चेंज कर सकते हो। जिस तरह का मैंने एंगल यहाँ पे लिखना है 120, मैं यहाँ पे 120 एंगल 120 मैंने एक एंगल लिख दिया। फिर इसके बाद डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं इस जगह से चेंज कर सकता हूँ। अभी देखो टेक्स्ट मैंने कहाँ लिखी है और शेडो को देखो बहुत दूर आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट ऑप्शन में जाके फिर मैं इसे इसकी डिस्टेंस को बिल्कुल 0 ही कर देता हूँ। मतलब मेरा डिस्टेंस का यहाँ से मतलब ये है कि इस डिस्टेंस को कम्प्लीटली फिर यहाँ से डिस्टेंस बिल्कुल 0 करूँ, ताकि उस जो मेरे टेक्स्ट है उसकी बिहाइंड मेरा जो इफ़ेक्ट वो अप्लाई हो जाए। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। फ़िलहाल मैं इस टेक्स्ट को अप्लाई ना करूँ, मतलब साइज़ 0 करूँ, बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो मैं इसे अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। शेडो को मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन को ऑन कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे प्रीसेट्स भी है। यहाँ पे प्रीसेट्स पे आप जहाँ पे ले जाओ तो वहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह के आप कर सकते हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है।
फिर यहाँ पे इसकी साइज़ भी दे सकते हो कि शेडो का साइज़ कितना होना चाहिए, ब्लर कितना होना चाहिए, ज़्यादा ब्लर भी ना होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो किया तो फिर इसका मतलब है कि ऊपर वाला टेक्स्ट बिल्कुल नीचे आ जाएगी। लेकिन ब्लर करने से वो टेक्स्ट तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन उस टेक्स्ट के कुछ निशान थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाएंगे। इसके बाद फिर डिस्टेंस है, वही तरीका कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना नहीं चाहिए। मैंने आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि डिस्टेंस को ज़ीरो ही रखते तो अच्छा होगा। तो फ़िलहाल मैं इस इफ़ेक्ट को भी ज़ीरो करना चाहता हूँ। फिर दोबारा इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्शन के बाद टेक्स्ट ऑप्शन, शेडो, फिर मैं इसे साइज भी कम कर देता हूँ। फिर मैं रिफ्लेक्शन को ऑफ़ करता हूँ। ग्लो आप जब किसी शीशा के सामने खड़े होते हो तो आप जब भाप निकलते हो अपनी आँख से जिस तरह, तो आपको जो ग्लो होता है उसे बेसिकली उसे ग्लो कहते हैं। अब यहाँ से इससे अप्लाई ग्लो होता है इस तरह की, ये कलर है, डिफरेंट कलर की भी, इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। फिर मैं आपको फिर रिकमेंड करो आई ड्रॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा करो। फिर स्टैंडर्ड कलर, तो आपको आई ड्रॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी कभी किसी किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार करते हो तो आपको किसी जगह पे कलर अच्छे हो तो वो आपकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी होनी चाहिए लोगों के लिए। इस तरह कलर ना हो चाहिए जिस तरह के बाज़ारी कलर होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कलर होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए। इस तरह नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ब्लू है, सारे का सारा जिस तरह ट्रक बनाया हुआ है, उस तरह नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन सिंपल इज़ बेस्ट, एक कहावत है, सिंपल इज़ बेस्ट। तो आपका प्रेजेंटेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसे ग्लो को ऑफ़ कर देता हूँ। फिर सॉफ्ट एजेस को फ़िलहाल ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि सॉफ्ट एजेस जो है वो शेप के लिए अप्लाई होता है। फिर 3D, आप ये टेक्स्ट जो है 3D में लिख जाएगा। अभी आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊँ कि वो 3D की फॉर्मेट क्यों अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि वो टेक्स्ट है वो डिज़ाइन में होते हैं। ये तो डिज़ाइन नहीं, ये तो सिंपल टेक्स्ट मैंने लिखी है। तो यहाँ पे अभी इसमें आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डायरेक्शन चेंज ना करें क्योंकि ज़्यादा चेंज करने से फिर ये टेक्स्ट थोड़ा जो कि अनप्रोफेशनल लगती है। तो प्लीज़ मैं आपको फिर रिकमेंड करूँ कि बी प्रोफेशनल और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छे तैयार करें। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम ग्रेडियंट, सॉलिड। आप अपनी टेक्स्ट को किस तरह करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मैं आपको इसकी बात बताऊँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी टेक्स्ट की जो यहाँ पे लिखा है नो फिल, ठीक है, पहले ये सिंपल है नो फिल, ठीक है। फिर मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ क्योंकि मेरा टेक्स्ट सॉलिड होना चाहिए कि मुझे देखना चाहिए। नो फिल से ये ठीक नहीं होता। फिर दूसरा ऑप्शन है ग्रेडियंट तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ग्रेडियंट में आप देखो, आप अपनी टेक्स्ट को देखो, जब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरे ले जाऊँगा तो आपके टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। देखो आप इस फ़र्क को वाइज तरीके से आप देख सकते हो। तो ये तरीका मैं आपको इसमें नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने इस पे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी दिया है। तो इसकी आप ब्राइटनेस भी से ज़्यादा कर सकते हो, कम करना चाहे तो कम कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल मैं इसे सॉलिड ही रखने देता हूँ। फिर यहाँ पे आउटलाइन है, सॉलिड आउटलाइन यहाँ पे प्रीसेट से आप सॉलिड आउटलाइन की टेम्परेचर को ज़्यादा करो और फिर इसकी जो सॉलिड आउटलाइन जो या सॉलिड लाइन जो है उसको थोड़ा टेम्परेचर उसका ज़्यादा करो। ज़्यादा करने से इसके कलर में थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। और इसके बाद बेवल करो, रेक्टेंगुलर करो, फ्लैट करो, रेडियल करो, इसमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फिर इसके बाद ग्रेडियंट का मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये जितने भी आउटलाइन है ये ज़्यादातर शेप्स के लिए होते हैं जो कि टेक्स्ट के लिए इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये तरीका था। फ़िलहाल मैंने आपको ये तरीका सिखाया कि इसकी शेप को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, यहाँ से मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो इसके बाद अलाइंड है। अलाइंड ये किधर होना चाहिए, टॉप, मिडल, बॉटम। अभी इतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास प्रेजेंटेशन की जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा हो तब आपको पर तरीका फील हो जाए कि बॉटम के क्या मतलब है, टॉप का क्या मतलब है, मिडल का क्या मतलब है। यहाँ पे आपको आवाज़ें दिख रही है कि थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क आ जाता है, ज़्यादातर नहीं होता। तो मैं इसे फ़िलहाल टॉप पे रखने देता हूँ। ज़्यादातर मिडल में रहने दो क्योंकि सब टेक्स्ट को मिडल में आ जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट
आर्ट में आपके पास बहुत ही ऑप्शन है, आप इस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो, आप इसका कर्सर को नज़दीक करो तो आपको आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे से स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप देखो आपके कितने वर्ड्स है, पावर पॉइंट मैंने लिखा है, फिर लिखा है वर्ड, फिर लिखा है एक्सेल। तो इन तीनों के लिए मुझे 3 स्मार्ट आर्ट चाहिए। इस तरह के ये भी 3 है, देखो पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ठीक है। ये फिर भी 3 है, ये भी 3। लेकिन प्रोफेशनलिज्म आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करो अपनी पावर पॉइंट में हमेशा के लिए। अभी देखो ये मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस यहाँ से इसके चेंजेस कर सकते हो। ये तरीका मैं फिर बाद में सिखाऊंगा कि ये किस तरह चेंज करते हैं या क्यों चेंज करना चाहिए। लेकिन ये फ़िलहाल इसका हमारा टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि होम में ये इतना यूज़ नहीं होता है। लेकिन आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा कि हाँ आपने टेक्स्ट जो कि स्मार्ट आर्ट को कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। फिर मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ, अपनी जो प्रीवियस पावर पॉइंट तक ले जाता हूँ। होप करता हूँ कि आपने सीखा होगा। और इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में आप जिस जगह से नहीं समझे हो तो मुझे फिर मैं कमेंट में लिखे ताकि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ। और मेरी जो कि वीडियो बनाने से आप समझते हैं या मेरी जो लेक्चर है मैं देख देता हूँ, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है मेरी वॉइस का, या मेरा साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मेरी जो बैकग्राउंड में साउंड लगा था वो अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में लिखते। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप लोगों का शायद फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप दोस्त माजिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।